पुलिस हर रोज अपराधियों के पैर में गोली मारकर लंगड़ा कर रही है, लेकिन इसके बावजूद अपराधी सरेआम कानून को चैलेंज दे रहे हैं। वाराणसी के सारनाथ से आए इस वीडियो को जिसने भी देखा सहम गया, जहां अरिहंत कॉलोनी में 3 बाइक सवार आए और 54 साल के महेंद्र गौतम को गोली मारकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि महेंद्र गौतम अपने घर बुद्धा सिटी से अरिहंत नगर कॉलोनी की ओर बाइक से जा रहे थे। महेंद्र गौतम इस बात से अनजान थे कि 3 नकाबपोश उनका पीछा कर रहे हैं। बदमाश जैसे ही महेंद्र गौतम के नज़दीक पहुंचे, बाइक पर बैठे बदमाशों ने उन्हें नज़दीक से गोली मार दी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी सांसें थम चुकी थी। पुलिस के पास हत्या का सीसीटीवी फुटेज है, लेकिन वाराणसी का चैन छीनने वाले तीनों बदमाश अब तक फरार हैं। बताया जा रहा है कि महेंद्र गौतम प्रॉपर्टी का काम किया करते थे, लेकिन सवाल है कि क्या प्रॉपर्टी के लेन देन की वजह से ही महेंद्र गौतम का मर्डर हुआ? क्या महेंद्र गौतम की किसी से कोई दुश्मनी थी? बदमाशों को कैसे पता था कि सुबह महेंद्र गौतम बाइक से जाने वाले हैं? क्या इस हत्याकांड में महेंद्र गौतम का ही कोई परिचित शामिल है? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द अब पुलिस अपनी जांच कर रही है। जो लोगों के नाम उनको लग रहे हैं उसके भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं और पूरी घटना को हम लोग अलग अलग टीमों के माध्यम से इसकी छानबीन कर रहे हैं। इसके बारे में परिवार से भी हमने बात करी कि कोई रंजिश है या किसी से कोई लड़ाई झगड़ा या पैसे का लेन देन, तो इस चीज़ को नहीं बता पा रहे हैं, बट फिर भी समय जैसा मिलेगा उनको तो वो भी और छानबीन करेंगे अपने घर में भी, तो शायद हो सकता है कुछ चीज़ें निकल के आएँ। वाराणसी में ही एक और शख्स की हत्या से सनसनी फैल गई। वाराणसी के कबीर नगर कॉलोनी के मातृ छाया अपार्टमेंट में रहने वाले शिक्षक प्रवीण झा की अपार्टमेंट में ही रहने वाले कुछ लोगों से पार्किंग को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ा कि आदर्श सिंह, करण गौड़ और सतीश ने शिक्षक प्रवीण झा के सिर पर ईंट मारकर हत्या कर दी। हालांकि यहां पुलिस ने 3 घंटे में ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना में संलिप्त तीनों व्यक्ति घटना सूचना प्राप्त हुई 3 घंटे के अंदर इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। घटना में प्रयोग जो आला कत्ल है वो बरामद हुई है, साथ ही साथ जो ईंट जिसे इन्होंने सर पे मारा था वो भी बरामद हुई है। लेकिन मामूली से विवाद में जिस तरह से हत्या हुई है, उससे लोगों में डर फैल गया है। शिक्षक प्रवीण झा की हत्या मामले में तीनों आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, लेकिन महेंद्र गौतम के हत्यारे अब भी फरार हैं, जिन्हें पकड़ना पुलिस के लिए चैलेंज बन गया है। दिल्ली की सरकार तो बड़ी बड़ी बातें करती है और लखनऊ वालों का तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते। लखनऊ वाले तो हमेशा हवा में रहते हैं, खाद का इंतजाम कर नहीं पा रहे हैं, कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे हैं। योगी सरकार में अपराधी कोई भी हो, वो जेल के शिक्षकों के पीछे जाने से बच नहीं सकता। उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर पूरे तरीके से चकनाचूर है। आप हत्या करिए, आप थाने में जाइए, आप पुलिस से सिटिंग करिए, आपका कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री के क्षेत्र में जिस तरीके से रॉड से पीट करके पढ़े लिखे लोगों की भी हत्या की जा रही है, तो उत्तर प्रदेश के शासन को जंगल राज कहना ज्यादा उचित है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।